अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नुज़रत और आप देख रहे हैं एलिगेंस लैंडिंग फोरम के साथ। बजट पर हमारी बहुत हॉट डिस्कशन चल रही है और नेमुज़ कमरुद्दीन साहब हमें बहुत अच्छी एडवाइस भी दे रहे हैं। जो गैप हैं वो भी डिस्कस किए जा रहे हैं और उसका पर्पस ये है कि हम अपने आप को बेहतर कर सके। यहाँ पर जो हमारा थर्ड ये पार्ट है, ये थर्ड पार्ट में मैं एक बहुत अहम सवाल सर से करूंगी और वो सवाल ये है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारे टेलीकॉम सेक्टर्स में, कि जहाँ पर आप एम्प्लॉयज के साथ तो प्रॉपर उनकी सैलरी में से मंथली डिडक्शन करते हैं, बट अगेन कोरोना आया। कोरोना का सीजन पूरी जगह पे खत्म हो गया, सैलरी डिडक्शन खत्म हो गई, सैलरी कट डाउन खत्म हो गया, लेकिन पाकिस्तान में ये सिस्टम चलता रहा। एम्प्लॉयज की सैलरी में से टैक्स डिडक्शन मंथली होती है, बट गवर्नमेंट को पेयर नहीं किया जाता। तो सर, ये जो इम्पैक्ट है, ये जो चीजें हैं, हमारी इकोनॉमी पे, हमारी गवर्नमेंट पे क्या रोल प्ले करती हैं? देखें, ये बड़ा क्रिटिकल टॉपिक है। एक आपने जो बात की है सैलरी, देखें सैलरी पर्सन बेचारा तो मखसूस सैलरीज में मंथली अपना हिसाब चलाता है, तो उनकी सैलरीज कट हो जाती हैं आपको देने की, यानी आपको कुछ भी करने आपको कट होकर मिलती है। ये दुनिया में हर जगह है, सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं है, दुनिया की कहीं भी जाएं तो 30% 40% आपकी सैलरी चली जाती है डायरेक्टली। जो अब उसको वो इदारे क्या गवर्नमेंट को देते हैं, वो देनी पड़ते हैं क्योंकि उनको मॉनिटरी होती है सारी उनकी, उनको आईएमएफ चेक भी करती है, बजट मॉनिटर भी होते हैं उनके सारी कुछ, क्योंकि उनका इजी टू कंट्रोल होता है उनका उन पे। तो सैलरी से जो आपका जो इफेक्ट आता है, इजी टैक्स निकल जाते हैं उसमें से। गवर्नमेंट कहती है मेरा डिपेंडेंट है इसका। जैसे लाइट का बिल बढ़ा देती है गवर्नमेंट कि भाई लाइट का बिल में टैक्स बढ़ा दो सारा, जो ताकि हमें पैसा मिल जाएगा, तो इजी है। गवर्नमेंट का पकड़ना इजी है, भाई पैसा मिल रहा है मुझे, इजीली आ जाएगा। तो वो ज्यादातर गवर्नमेंट जो चाहती है भाई हम सैलरी पे पैसे बढ़ाएं, हम लाइट पे पैसे बढ़ा दें, हम टेलीकम्युनिकेशन पैसे बढ़ा दें, कारोबार पे पैसे बढ़ा दें। लेकिन जो रेगुलर जो इंडस्ट्रियल जो पैसा डाल रहा है, जो टैक्स हमसे वसूल कर रहा है, जो रोजमर्रा के कामों में, अब देखिए जरिए टैक्स अभी तक नहीं आया मुल्क में, कोशिश की जा रही है लेकिन अभी तक नहीं आया। अब वही एक देखे ना, जब तक ग्रोसरी सब्जी मंडी वाला टैक्स नहीं दे रहा, आलू प्याज हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, उन पे कोई कंट्रोल ही नहीं है ना, उनका कोई पता ही नहीं चला। अब देखें, इस दफा उजई की आपकी ईद हुई, एक चौपाया माल वाले ने तकरीबन 2-2 3-3 करोड़ के जानवर भेजे। क्या ठीक उस है, पर टैक्स नहीं होना चाहिए? उस पर होना टैक्स नहीं चाहिए। होना चाहिए? सब कम यानी से कम जो 1 करोड़ 25 का रुपए जानवर कमा रहा वो है उससे तो लेके ज्यादा जाता ही है है वो। पूरी। देखें, 1 करोड़ का जानवर लेके उसका, उसमें अगर 30% टैक्स देगा गवर्नमेंट, चलो 5% दे दे, लेकिन ट्रू। 1 करोड़ का जानवर आप बेच के जा रहे हो, गवर्नमेंट का कोई हक नहीं है उसमें। ट्रू। आप पैसे, अब वो देखिए 1 करोड़ पे जाया कहाँ हो रहा है? जब पैसा ज्यादा हो जाता है तो दो चीजें वाखिर मैदान में खराब होती है मुल्क में। ट्रू। एक तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होती है, एग्रीड। एक असराफ की जिंदगी शुरू हो जाती है, हम असराफ पे चले जाते हैं। तो वो चीज, दो चीजें जो इंपॉर्टेंट है, हसद भी आ जाता है इसमें। फिर जब मैं 1 करोड़ पे लेके घूमूंगा तो अगला बंदा कहे यार ये तो पढ़ा लिखा भी नहीं है, आईटी का बंदा भी नहीं है, डायरेक्टर भी नहीं है कंपनी का, 1 करोड़ पे लेके आ गया भाई, मैं भी जानवर पाल लूं। सबसे पहला कि आपकी जो चीजें खत्म हुई, पढ़ाई पे तवज्जो नहीं दो, आगे कुछ नहीं बढ़ो, जानवर पालो और साल में बेच दो। ट्रू। तो ट्रू। इम्पैक्ट आया डायरेक्ट आपकी सोचों पर और आपकी ग्रोथ पर। फिर वो जो सामान 1 करोड़ से लेगा, जाहिर है 1 करोड़ तो गाड़ी भी लेगा तो घर भी उसका अच्छा होगा, सब कुछ होगा, भाई सब कुछ मिल गया इसको तो यार वाह। ट्रू। तो अगला कहेगा फिर उसमें मुझे नहीं मिला 1 करोड़ का, तो मैं इसको छीनूंगा भी, चोरी भी करूंगा। और वो एग्रीड। 1 करोड़ पे लाता है घर में, तो आपके पास पावर आ जाता है, नशा। ट्रू। वो पुलिस को भी कंट्रोल कर रहा है, कानून को भी कंट्रोल कर रहा है, सब कुछ कर रहा है एक फोन पे, भाई तुम्हें 20,000 रुपए दे रहा हूँ, तुम्हें 30,000 रुपए दे रहा हूँ, मेरा काम कर दो। चोर बाजारी शुरू हो गई इस तरह से। तो टैक्स क्यों होता है, उसकी वैल्यू इसलिए होती है कि आपने मुल्क के निजाम को कंट्रोल चलाना है और बराबरी के निजाम चलाना है। टैक्स इसलिए बनाया जाता है, नहीं कि टैक्स को छोड़ा जाए, क्योंकि टैक्स अगर होगा तो आवाम के बराबरी का गवर्नमेंट बनाती है कि मैं इक्वलिटी लेके आऊं, निजाम को इक्वलिटी इक्वलिटी लेके आऊं ताकि वो चले, लेकिन वो हमारे पास चलती ही नहीं है। तो इस वजह से इसमें टैक्स भी होना चाहिए, जरिए टैक्स भी होना चाहिए, और हर जगह टैक्स की वैल्यू। लेकिन गवर्नमेंट, मसला है कि हमारा ट्रस्ट खत्म हो गया गवर्नमेंट पे।
गवर्नमेंट टैक्स से अपने खर्चे अपने जरूरत को पूरी करती है और अपने घरों में लेके चली जाती है। अब देखें ना, जो भी इंडस्ट्रियल है, जो भी जो मिनिस्टर बनते हैं, वजीर बनते हैं, वो उनके घर तब्दील हो जाते हैं। भले वो मिडिल क्लास के आ रहा हो, लेकिन उसके बाद जब वो पार्लियामेंट में मेंबर बन जाता है तो उसकी लाइफ अलग हो जाती है। बिल्कुल। ये मॉनिटरी नहीं होती, क्योंकि कानून का निजाम हमारे साथ प्रॉब्लम में है। हम कानून को नहीं देखते कि ये जो तरक्की मुल्क हैं, जैसे यूएई है, सिंगापुर है, अदर जो कंट्रीज हैं, उनका कानून का सिस्टम स्ट्रेट लाइन है। ट्रू। भले कोई भी हो, प्रेसिडेंट हो या वजीर हो या छोटा हो बड़ा हो, उनके लिए एक निजाम बना दिया है, स्ट्रेट लाइन। भाई ये रेड लाइन है, इसमें नहीं आना, अगर इसमें जो भी आएगा पकड़ा जाएगा। अब आप हिस्ट्री देख लें, कितने मिनिस्टर्स बाहर मुल्कों में पकड़े गए हैं, उनको मौत की सजाएं भी हुई हैं, उनको जेल भी हुई है, करप्शन में, टैक्सेस में, सबको। इवन आपके बॉलीवुड के जितने अदाकार हैं वो सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट इकोनॉमी को, लेकिन वो एक जब टैक्स करते हैं, भले कोई भी अदाकार, उसको जेल में डाल देते हैं कि आ जाओ, कोई मसला नहीं है। ट्रू। कि ये एक रेड लाइन है गवर्नमेंट की, टैक्सेस। जब तक हम उस टैक्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, हम जब कानून हम सही नहीं बनाएंगे, तो ये सही निजाम नहीं होगा। हमने कानून को, आपके लिए अलग कानून है, मेरे लिए अलग कानून है। तो जब तक बिल्कुल। ये फर्क खत्म नहीं होगा, जब तक कुछ नहीं हो सकता। हम जितने भी टैक्स अपने अपने फार्मूले लेके आ जाएं, जितने भी कंट्रोल लेके आ जाएं, कोई भी बेनिफिट नहीं है। जब सबसे पहले कानून की स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी आपको, कोई माफी नहीं है। मैं बिल्कुल। 25 करोड़ पे टैक्स लेके माफ हो जाता हूँ, लेकिन मैं 10 लाख रुपए टैक्स लोन लेके फंस जाता हूँ, क्योंकि ट्रू। मैं गरीब हूँ, और वो जो 25 करोड़ ले रहा था वो अमीर था, वो उसको छोड़ अमीर है। दिया गया, उसको माफ कर दिया गया। तो ये जब स्ट्रेट लाइन बन जाएगी ना, तब आपका टैक्स निजाम भी सही होगा, लोगों का डेवलपमेंट भी सही होगा। कानून अपनी हरकत से, कानून एक बताए कि भाई दिस इज माय लॉ, इस पे लॉ पे भले कोई वकील कर लो, कोई नहीं होगा, ये लॉ है, आपको टैक्स पे करना है। ट्रू। और इस कानून को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, इसको डेवलप करने के लिए हमारे इदारों को काम करना पड़ेगा। सबसे पहले कानून हमारे मुल्क में सही होना चाहिए, बराबरी का निजाम होना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद आपके टैक्स भी सही हो जाएंगे, आपके हर चीज सही हो जाएगी। जब तक हमारे कानून ही सही नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है बहस का, बजट का। आई थिंक सो ये इन रिलेटिव नहीं हो जाता, क्योंकि सब लोग कहते हैं भाई ये तो फजूल सी बातें हैं। जो अमीर है वो अमीर होगा, जो गरीब वो गरीब होगा, गरीब और होगा। जो टैक्स चोरी कर रहा है वो टैक्स चोरी करता रहेगा, जो टैक्स दे रहा है वो दे रहा है बेचारा। और वो ट्रू। कंप्लेन करेगा, भाई तुम्हारे लिए कंप्लेन, तुम्हें सजा मिलेगी। जो जो टैक्स नहीं दे रहा उसको छूट मिल जाती है। तो कानून, बालादस्ती इज मोर इम्पोर्टेंट। और कानूनदान जो भी हमारे बैठे हुए जज हजरात, इनको अल्लाह ने अगर इतनी इज्जत दी है, तो डिसीशन के लिए उनको अपने इदारों को मजबूत करने के लिए अपने गिरेबानों को झांकना पड़ेगा कि हम अंसरबुल हैं अल्लाह को, हम जवाबदेह हैं अल्लाह को, और नहीं कि दुनिया को, पर अल्लाह को जवाबदेह उतारेगा। अगर गलत फैसले करते हैं, अगर किसी के जबरदस्ती के फैसले पे आते हैं, तो ये अंसरबुल होंगे, आज नहीं तो कल वो सबसे पहले पकड़े जाएंगे अल्लाह के आगे, कि ट्रू। अल्लाह ने उनको उस रुतबे पे बिठाया हुआ है। अगर वो समझते हैं उस निज़ाम को कंट्रोल करने के लिए, हमारे मुल्क में सबसे पहला निज़ाम हमारी कानून ने खराब किया है, तभी हमारा मुल्क भी खराब है। बिल्कुल। सर यहाँ पे मैं इन अ लाइटर नोट, मुझे लगता है कि जो हमारा पार्ट वन में बात हो रही थी गेम चेंजर, तो चाहे बजट की बात हो चाहे टैक्स की बात हो, तो जब तक लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा, तो वही मेन कानून हो गया ना सारा। बिल्कुल, तो मेन गेम चेंजर लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए फिर। लो एंड ऑर्डर, बिल्कुल। देखिए कानून, सबसे पहले हमारे जज हजरात अपने बिल्कुल। आप को देखें, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं क्या फैसले कर रहा हूँ, क्या ट्रू। मैं जो फैसले कर रहा हूँ, क्या मेरे मुल्क के लिए बेहतर है या नहीं। सबसे पहले मुल्क होना चाहिए। ट्रू। आर्मी के लिए कोई अपना मुल्क नहीं है, वो तो कहते हैं मेरे लिए सबसे पहले मुल्क है, मैं बॉर्डर पे लड़ रहा हूँ, मर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, शहीद हो रहा हूँ, रोज जंग कर रहा हूँ। क्या कानून दानों के लिए वो रेड लाइन नहीं है? वो ट्रू। क्यों नहीं कहता मेरे लिए सबसे पहले मेरा मुल्क है? मैंने किसी जज से भी नहीं सुना मेरे लिए पहला मुल्क मेरा, पहला पहले मेरा मुल्क है, मैंने मुल्क की हिफाजत करनी है, भले बिल्कुल। ऐसी की तैसी। हम क्यों किसी के इदारे के फोन पे अपने फैसले करते हैं? क्यों नहीं कानूनदान कहता कि मेरा मुल्क सबसे पहले है? मैंने किसी से भी, मुझे याद नहीं, शायद आपने सुना हो, लेकिन मैंने किसी जज के मुंह से नहीं सुना कि मेरा मुल्क सबसे पहले, मेरी वैल्यूबल है, मैं इसके फैसले में अपने मुल्क के लिए करूंगा, बेहतरी के लिए करूंगा। कौन है जज?
किसने बोला है? किसी ने भी नहीं। किसी ने भी नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है सर। बल्कि तो यहाँ मैं हमें जजेस, एक छोटी सी बात ऐड ऑन करना चाहूंगी, आपने बिल्कुल सही बात की। मैं एक हमारे रिलेटिव हैं, अब तो उनकी डेथ हो चुकी है, तो उन्होंने मुझे एक दफा कहा कि आप बेटा जज क्यों नहीं बनी। तो मैंने उनको यही जवाब दिया था कि अंकल मुझे नहीं लगता कि आप लोग वो काम करते हैं कि जिससे आप लोगों को करना चाहिए। बिल्कुल। तो आई टोटली एग्री, ये बात ऐसी ही है।